जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च के मासिक राशि फल के बारे में, यानी मार्च 2026 ग्रहों की स्थिति क्या लेकर आ रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी श्रृंखला में कन्या राशि के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि के लिए यह सामान्य भविष्यवाणी का महीना नहीं है, बल्कि यह महीना यह सिखाने आया है कि जीवन में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कन्या राशि के स्वभाव की बात करें तो वहां पर यह होता है कि हर स्थिति को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। चाहे रिश्ते की बात करें या काम की बात करें, हर रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और हर काम को परफेक्ट अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मार्च का ग्रह गोचर आपको धीरे धीरे एहसास कराएगा कि कुछ चीजें सुधारने से नहीं, एक्सेप्ट करने से बदलती है। इस महीने ग्रहों की स्थिति की बात करें तो केतु आपकी 12वीं राशि यानी सिंह में स्थित है। वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी हो सकता है, नींद पूरी नहीं होगी, अचानक पुराने लोगों, रिश्तों और घटनाओं की याद आ सकती है। यह गोचर ये नहीं बताता है कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि यह दर्शा रहा है कि आपके भीतर जो भावनाएं लंबे समय से दबी हुई थी, अब वो बाहर आकर समाधान चाहती है। इस समय हो सकता है अकेले रहने की इच्छा थोड़ी बढ़े, आध्यात्मिक झुकाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, या जीवन की दिशा पर सवाल भी उठ सकता है। ये चीजें स्वाभाविक होंगी, इनको लेकर ज्यादा परेशान ना हो। गुरु जो है वो मिथुन राशि में है, आपके दशम भाव में है, वक्री अवस्था में है, जो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आप अपने करियर को लेकर अंदर ही अंदर जो असंतोष महसूस कर रहे थे, वहां पर ऐसा लग रहा था कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पहचान या संतोष नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गुरु के मार्गी होते ही चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। किसी सीनियर से बातचीत, किसी पुराने प्रोजेक्ट की सराहना या रोल में बदलाव का संकेत भी आपको इस महीने मिल सकता है। यह प्रमोशन से ज्यादा आपकी प्रोफेशनल दिशा को लेकर स्पष्टता देने वाला समय बन सकता है। राहु, सूर्य, बुध और अस्त मंगल कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में स्थित है। ये योग ये बता रहा है कि मार्च में आपकी दिनचर्या जो रूटीन है वो इजी नहीं होगी। यहाँ पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है लोग आपके एफर्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना भी दिख रही है, लेकिन ये समय हारने का नहीं है। ये योग आपको सिखा रहा है कि भावनाओं से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीत कैसे हासिल की जा सकती है। 26 मार्च को मंगल उदय होने के बाद आपका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में भी स्पष्ट सुधार आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति और है, शुक्र का उच्च का होकर शनि के साथ मीन राशि में आपके 7वें भाव में बैठना। ये जो गोचर है प्रेम या रोमांस से ज्यादा रिश्तों की परीक्षा का है। शादीशुदा लोगों को ये महसूस हो सकता है कि रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं, या बल्कि यहाँ पर जिम्मेदारियों पर भी टिक रहा है। कभी कभी दूरी या ठंडापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यही समय रिश्ते को मैच्योर भी बना सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो दिखावे से दूर हो, लेकिन भरोसेमंद और स्थिर स्वभाव का हो। यह जो रिश्ता है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जल्दबाजी इसमें नुकसान दे सकती है। परिवार के लिहाज से बात करूं तो यह महीना भावनात्मक संतुलन आपसे मांग रहा है। किसी पारिवारिक सदस्य की चिंता या जिम्मेदारी आपके मन पर बोझ डाल सकती है। यहाँ पर भाई बहनों से संवाद थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जरूरत के समय उनका सहयोग जरूर मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर ध्यान देना इस समय बहुत जरूरी होगा। अब शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो यह जो महीना है मेहनत भरा है। ध्यान भटकने की थोड़ी संभावना होगी, लेकिन यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो यहाँ पर आपका एफर्ट्स भी बढ़ेंगे, आपका करेज भी वापस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। यहाँ पर स्पष्टता और फोकस भी आपका जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो अपने एफर्ट्स को नहीं छोड़े, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिवनेस आपको कहीं ना कहीं दे रहा है ये गोचर, जहाँ पे आपको जील आएगी दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने की, और ये पॉसिबिलिटी भी दे रहा है कि आने वाले समय में इसी की वजह से आपकी डिजायर जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो भी आपको मिल पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो यह महीना शरीर से ज्यादा मन को प्रभावित कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आंतों से जुड़ी हुई समस्या, नसों से जुड़ी हुई समस्या उभर सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी देर रात तक जागना, अनियमित खान पान और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना।
कोशिश करें मार्च के महीने में दिनचर्या में सादगी को अपनाएं, नियमित योग करें। इस महीने में ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक रूप से समझा जाए तो मार्च थोड़ा सा खर्चीला दिख रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड या परिवार से जुड़ी चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर 11 मार्च के बाद आय के नए अवसर भी आपके लिए बन रहे हैं, यानी कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, अटका हुआ काम है जिसकी वजह से पैसे भी अटके हुए थे वो भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर संपत्ति या वाहन से जुड़ा विचार भी मन में आएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना इस महीने आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करूं तो ये जो महीना है अवसरों की संभावनाओं को बहुत अच्छा वो दे रहा है प्रभाव। यहाँ पर नौकरी, शिक्षा या जीवन साथी के माध्यम से विदेश जाने के योग आपके लिए स्ट्रांग हो रहे हैं। इस महीने कन्या राशि के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें सावधानी जरूर बरतें। देखिए, ये था विश्लेषण हमारा कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने का। अब यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव है पूरे आपके जीवन के आयामों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है उसको हमने समझा। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की जो हम हर बार हर राशि के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो चीज मैं आपको हर बार बताती हूँ ये समझना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति जो है वो प्रभावित होती है गोचर के आधार पर, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और दशा कौन से ग्रह की चल रही है, तो उसको समझना। देखिए, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दशा अगर आपकी चल रही होगी, कुंडली में अच्छे ग्रहों की स्थिति होगी केंद्र या त्रिकोण में, तो जीवन की आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आराम से आप निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, महादशा पाप ग्रह की चल रही है, पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट ग्रह की चल रही है, तो कहीं ना कहीं यह अशांति जो है, ये ग्रहों का जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए जो भी उपाय कर रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करें और रेगुलर जरूर करें। किसी भी उपाय के प्रभाव को महसूस करने के लिए कम से कम एक चंद्रमंडल का पूरा होना जरूरी होता है, यानी 48 दिन तक कोई भी उपाय करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। आप उसे रेगुलर करेंगे तभी आप उसकी ऊर्जा को और प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें मार्च के महीने में, तो सबसे पहले अच्छा उपाय आपके लिए होगा रोज रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना। ये जाप आपको क्लैरिटी देगा, समझ देगा, एक मानसिक संतोष देगा। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब ये जाप कर रहे हैं तो पीली दाल या पीले फल अपने सामने रखें और फिर इसका दान उस मंदिर के पुजारी को करें। यह जो दान है, जो आपकी स्थिति चल रही है, ग्रहों का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा का संतुलन लेकर आएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो बुधवार को हरी मूंग का दाल का दान भी कर सकते हैं और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं योग अभ्यास की बात करूं तो अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। भोजन में सादा भोजन लेने का प्रयास करें। और जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि किसी भी योग अभ्यास से पहले किसी ट्रेन प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी किसी योग्य शिक्षक से सीखना और उसके बाद अभ्यास करना आपके लिए ठीक रहेगा। अपने आप से अभ्यास करने का प्रयास ना करें, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या समस्या या क्या समस्या बढ़ सकती है ये हमें नहीं पता होता, ये कोई विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 में कन्या राशि वालों के लिए भाग्य बदलने का महीना नहीं है, बल्कि सोच बदलने का महीना है। ये जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ना सीखिए, जो आपके हाथ में है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। यही संतुलन आपको आगे बढ़ाएगा। दर्शकों, अगर आपको ये विश्लेषण अलग लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि मार्च में आप किस बदलाव से गुजर रहे हैं या क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह गहराई से ज्योतिष को जीवन से जोड़कर समझते रहेंगे। हरिओम।